आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन। दोस्तों, आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक वाले अपने सैलरीड कस्टमर्स यानी कि जो लोग जॉब करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो लोग खुद का काम करते हैं, दोनों को पर्सनल लोन सेम इंटरेस्ट रेट पे देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोग आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन मिल सकता है, उस लोन अमाउंट को वापस करने के लिए आपको कितने महीने का समय मिल सकता है और उस लोन अमाउंट पे आपको कितने % का इंटरेस्ट देना होगा। साथ में हम लोग इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम लोग लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और लोन को लेने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के पर्सनल लोन से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई से पर्सनल लोन लेने के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि हम लोग यहीं से पर्सनल लोन क्यों लें। दोस्तों, इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटर के मिल जाएगा। यानी कि आपको पता होगा, अगर आप कहीं दूसरे जगह से पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको गारंटर की ज़रूरत होती है। गारंटर उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोई लोन लेते हो तो वहाँ पे आपको किसी व्यक्ति को गारंटर बनाना होता है, ताकि अगर आप अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाओ तो वो व्यक्ति जो गारंटर बना है उसे यहाँ पे लोन का टोटल रीपेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे आपको गारंटर की भी ज़रूरत नहीं होती है। साथ में यहाँ पे प्रोसेस भी बहुत फास्ट होता है। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन जो दिए हो पर्सनल लोन का, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो सिर्फ 3 सेकेंड में आपके लोन का टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, इसका रीपेमेंट ऑप्शंस भी बहुत फ्लेक्सिबल है। यानी कि यहाँ पे आपको 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का समय मिल सकता है रीपेमेंट करने के लिए। इसी तरह के इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे सारा बेनिफिट्स दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि ये लोन किन किन व्यक्ति को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये लोन सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरीड पर्सन की। सैलरीड पर्सन जो लोन लेना चाहते हैं उनका एज मिनिमम 23 ईयर्स से 58 ईयर्स तक का होना चाहिए। उनका नेट सैलरी 30,000 का होना चाहिए। जिनके नाम से आप लोन ले रहे हैं उनका जॉब कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए और अभी वो जहाँ रह रहे हैं, यानी कि जहाँ का वो करेंट एड्रेस प्रूफ देने वाले हैं, वहाँ कम से कम वो 1 साल पहले से रह रहे होने चाहिए। साथ में दोस्तों, आप जिनके नाम से भी ये लोन लेना चाहते हैं उनका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। अगर उनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता है तो उनको ये लोन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे दोस्तों, बैंक लोन देने से पहले ये भी चेक करती है कि आप पहले से कौन कौन से लोन लिए हुए हैं, उसका रीपेमेंट कितना हुआ है और कितना बाकी है। वो इस इंफॉर्मेशन से ये डिफाइन करती है कि आप अगर अभी पर्सनल लोन लेते हो तो आप रीपेमेंट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है दोस्तों सैलरीड पर्सन के लिए। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। जो व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उनका मिनिमम एज 25 ईयर्स होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें हम लोग मैक्सिमम एज की, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मैक्सिमम एज 65 ईयर्स का होता है। वहीं दोस्तों, यहाँ पे आपका मिनिमम टर्नओवर भी देखा जाता है। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनका टर्नओवर अगर 15 लाख रुपए तक का है तब यहाँ पे उन्हें पर्सनल लोन मिल जाएगा। लेकिन जो लोग नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनका मिनिमम टर्नओवर 40 लाख रुपए तक का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों, बैंक आपका प्रॉफिट भी देखती है कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रॉफिट कम से कम 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए और वहीं जो लोग नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनका प्रॉफिट कम से कम 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। यहाँ पे आपका बिजनेस स्टेबिलिटी भी देखा जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 5 साल का बिजनेस स्टेबिलिटी होना चाहिए और डॉक्टर्स के लिए ये सिर्फ 3 ईयर्स का है। वहीं दोस्तों, बैंक ये भी देखती है
कि बैंक का और जो लोग लोन लेना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, उनका रिलेशन कितने दिन पुराना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट कम से कम 1 साल पहले से आईसीआईसीआई बैंक में होना चाहिए। उसमें अगर अच्छे खासे ट्रांजेक्शन हैं, आप अच्छे खासे बैलेंस रखते हो, तब और भी अच्छा है। तो एलिजिबल होने के लिए दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये सारे कंडीशंस हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सैलरीड पर्सन को यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। जो लोग सैलरीड हैं उन्हें यहाँ पे सबसे पहले 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी। दूसरा यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसके तहत कि वो लोग पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पे उन्हें रेसिडेंस प्रूफ देना होगा। तो जिस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ के तहत आने वाले डॉक्यूमेंट्स आप आइडेंटिटी प्रूफ में दिए थे, उसी तरह से रेसिडेंस प्रूफ के तहत आने वाले डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको लेटेस्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। और बैंक स्टेटमेंट में आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट दे दोगे तो नहीं चलेगा। जो आपका सैलरी अकाउंट है उसका आपको लास्ट 3 मंथ का स्टेटमेंट देना होगा। साथ में दोस्तों आपको 3 महीने का सैलरी स्लिप भी देना होता है। तो जो लोग सैलरीड पर्सन हैं उन्हें इतने डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड की। जो लोग खुद का काम करते हैं उन्हें यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो यहाँ पे दोस्तों उन्हें भी आइडेंटिटी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ देना होगा। उसके अलावा अगर बात करें तो सबसे पहले उन्हें यहाँ पे इनकम प्रूफ देना होता है लास्ट 2 ईयर्स का। उन्हें यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना होता है लास्ट 6 ईयर्स का। दोस्तों आप बिजनेस के लिए जो भी बैंक अकाउंट यूज करते हैं अगर आप उसका स्टेटमेंट दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस प्रूफ देना होता है, यानी कि अगर आपका ऑफिस है तो आप उसका एड्रेस प्रूफ दे सकते हो। वहीं अगर आपका कोई शॉप है तो यहाँ पे आपको शॉप का एड्रेस प्रूफ देना होगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस भी देना होता है, यानी कि आपको ये बताना होता है कि आप कंटिन्यूअसली कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो, उसका भी कोई प्रूफ देना होता है। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उन्हें यहाँ पे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ से आपको मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का लोन मिल पाएगा, कितने महीनों का रीपेमेंट करने के लिए समय मिल पाएगा और इंटरेस्ट रेट कितने का लगेगा। दोस्तों यहाँ से आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। रीपेमेंट करने के लिए यानी कि लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको यहाँ पे 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का समय मिल सकता है। और यहाँ पे आपको लोन अमाउंट पे 11.25% से लेकर के 19% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने चेक किया इंटरनेट से तो वहाँ पे पता चला कि लगभग लोगों को यहाँ पे 12% या फिर 12.75% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो ये हो गई इंटरेस्ट रेट की बात। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग पर्सनल लोन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का उस वेब पेज का लिंक है जहाँ से कि आप पर्सनल लोन लेने के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो आपको उस पर क्लिक करके उस वेब पेज पे चले जाना है और वहाँ पे आपको कुछ सिंपल सा पर्सनल डिटेल फिल करना होगा। डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे और अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, आप अगर पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे तो अप्रूव होते ही सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर टोटल लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसके बाद कि आप उस लोन अमाउंट को कहीं भी यूज कर सकते हो। क्योंकि पर्सनल लोन अमाउंट में कहीं भी आपसे हिसाब नहीं लिया जाता है कि आप उस अमाउंट को कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इस पर्सनल लोन को ले सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पे लोन लेने के बाद कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस हमने इस वीडियो में नहीं बताया है, बल्कि इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसके टॉप कमेंट में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस का लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं बताया कि एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट करते रहूंगा जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होगा। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। और अगर आपका हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस को और भी अच्छे से इंप्रूव कर पाएं।